लेट्स से आप इंडिया में रहते हो, आपका नाम कुछ भी हो सकता है, जैसे राहुल, तरुण, अमित, मुकेश, इमरान, मतलब कुछ भी। आज आप कुछ भी नहीं कर रहे, तो आपने यूट्यूब खोला और सर्च किया कैंपिंग इन इंडिया। आपको बहुत सारे रिजल्ट्स दिखाई देते हैं, पर आपको कुछ दाल में काला लगता है। एक चीज है जो लगभग लगभग सारे रिजल्ट्स में कॉमन है, वो है एक कम्युनिटी कॉल्ड इंडिया ओवरलैंड। ये है क्या इंडिया ओवरलैंड? अब इंडिया ओवरलैंड को समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा सन 2021 में। लगभग सारा देश लॉकडाउन से बाहर आ ही रहा था। वहीं गुड़गांव के शहर में एक बंदा जिसका नाम है ध्रुव नॉर्थ, जो कि हूं मैं, एक बहुत ही एपिक वैन बिल्ड कर रहा था। लोग मुझसे पूछते थे कि भाई इसका क्या करेगा। मैं उनको कहता था कि किसी दिन इसमें मैं पूरी दुनिया घूमूंगा। वो मुझे कहते थे कि भाई तू है, पर मैंने किसी की नहीं सुनी और अपनी पूरी की पूरी वैन बिल्ड कर दी। मैंने इंटेंशनली एक बहुत पुरानी गाड़ी चूज करी, क्योंकि नंबर 1 ये इंजन बहुत ही सिंपल है, और नंबर 2 मैं अकेला ऐसा बंदा था जो ये क्रेजी हरकत कर रहा था, तो मुझे डर था कि कहीं मेरे पैसे बर्बाद ना हो जाए। फिर दिसंबर की एक शाम मेरे पास एक कॉल आया। कोई विक्रम नाम का बंदा था। वो बोला कि मैं एक कम्युनिटी बना रहा हूँ जिसका नाम है इंडिया ओवरलैंड, जिसमें हम लोग साथ में कैंपिंग किया करेंगे। मैं बचपन से ही कैंपिंग कर रहा हूँ, और मैं जब तक किसी को पर्सनली नहीं जानता मैं उनके साथ कैंपिंग नहीं करता। तो पहला मेरा डिफॉल्ट रिस्पॉन्स था कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। बट जब विक्रम ने मुझे बताया कि इस ग्रुप में सिर्फ फैमिलीज ही फैमिलीज हैं, तो मैंने उनके आने वाले एक्सपीडिशन जो कि कूनू में होने वाला था के लिए हाँ बोल दिया। हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप बन गया जिसमें डेट्स और आइटनरीज पोस्ट हो गई। मेरा क्लियर था, अगर अच्छा लगेगा तो कैंपिंग करूंगा, नहीं लगेगा तो मेरे पास तो कैंपर वैन है और मैं अपनी कैंपर वैन लेके कहीं भी निकल जाऊंगा। सो फाइनली मैं, वैशाली और वीर पहुंच गए कूनू नेशनल पार्क। ये चंबल घाटी के साथ जुड़ी हुई एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और हम लोग यहीं पे कैंपिंग करने वाले थे। देश के अलग अलग कोने से लगभग 17 गाड़ियां यहाँ आके इकट्ठी हो गई, और देखते ही देखते एक गांव जैसा बस गया। मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि मेरे अलावा हिंदुस्तान में कोई और भी इस तरीके से प्रिपरेशन कर रहा है, पर मैं बिल्कुल गलत था। इन लोगों से मिलने के बाद मुझे एक मिनट के लिए भी ऐसा नहीं लगा कि मैं किसी नए इंसान से मिल रहा हूँ। ये वही बातें करते थे जो मैं करता था, ये वही सोचते थे जो मैं सोचता था, और इनके पास भी वही सामान था जो मेरे पास था। इनफैक्ट इन लोगों को भी इनके आसपास के लोग बिल्कुल पागल समझते थे, पर हम सब के सब मिसफिट थे। अपनी सोसाइटी के वो लोग थे जो कुछ अलग करने की कोशिश कर रहे थे। कूनू मीटअप नहीं था, बल्कि कूनू एक संगम था। हमारे वेद पुराणों में लिखा है कि इस तरीके का संगम हजारों सालों में एक बार होता है। इस संगम को समझने के लिए आपको जाना पड़ेगा सन 2023। हम लोग खा रहे हैं गुजराती ब्रेकफास्ट आज। ये इनको हम पकोड़े बोलते हैं। बड़ा ये पकोड़े हैं, हम पकोड़े बोलते हैं इनको। पकौड़ी है, बट ये भजिया इसमें पर यहाँ इसको बोलते हैं बहुत भजिया। ये हो गया फाफड़ा, जलेबी। जलेबी कैसे खाते हो आप लोग ब्रेकफास्ट में? मीठा गुजराती किसी भी चीज के साथ खा सकते हैं। सो बलून फूलने स्टार्ट हो गए, बच्चों ने बलून फुलाने स्टार्ट कर दिए। आज यहाँ पे सेलिब्रेशन होने वाला है, सेलिब्रेशन होने वाला है। एसेट खाली है, अंडर यूटिलाइज्ड है, जल्दी करो। देखिए हमने ऑक्यूपेंसी बढ़ाओ, ऑक्यूपेंसी बढ़ाओ। एसेट अंडर यूटिलाइज्ड है। आप मेहनत करो, मेहनत करो, मेहनत के साथ डांस भी करो। स्टेज पे धीरे धीरे आना, चलते चलते। सुहाना लगता है दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। વિરાજમાન હવે જે લોકોને આશીર્વાદ આપવા હોય, પૈસા આપવા હોય, પૈસા મને આપજો, આશીર્વાદ નહીં આપો। देखिए दोस्तों, आज दिल फट के चूर चूर हो गया है। उसमें से कुछ निकला है, वो ये है। तो आज मैं और फाल्गुनी एक कन्यादान में ये दे रहे हैं। हाथ पकड़ो। वो सोच रही है भैया नहीं चाहिए था, आज नहीं चाहिए। नहीं, जिंदगी मौत ना बन जाए, संभालो यारो। हो रहा चैनो अमन, हो रहा चैनो अमन। सीताराम राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। तो ये है जी हमारी इंडिया ओलैंड्स की एक्सटेंडेड फैमिली, जहां पर चल रही है वैशाली की गोद भराई। क्या बात है, इतनी शांति कैसे हुई मेरे को?
निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा. Now may I request all the guests to be seated please in the seat and please maintain silence. Please maintain silence. Hey, Father Johnson. Father England. Father Johnson. Baby शुरू करिए ना. Now baby Mayuri will perform. क्या बोलेंगे उसको? नहीं, उसको क्या बोलेंगे? दादाजी वो जो कर रहे हैं उसको क्या बोलेंगे? Oh, round round. Now she is doing round with water. वर वधू के माता पिता जाओ भाई फोटो खींचो. माता पिता जाओ. ये जाएगा ये. चलो जाओ. ये फूफा जी बैठे रहे इधर लूट के बैठे रहे फूफा जी. पीछे. और उन्होंने ये भी कहा है कि जैसे ही वो हाइलक्स लेंगे फॉर्च्यूनर अच्छा दूसरे मामा मामी जो गरीब है बेचारा जा रहे हैं ये प्लीज वो सब सुनता है हमारा भगवान. हम तो गरीब आशीर्वाद दे सकते हैं. देखो ये यही रहेगा फिर बाद में. बेटे खुश रहो फूलो फलो इतने करो कि 2-3 मकान लेने पड़े सबके लिए. भला कोई कैसे कह सकता है कि आज से सिर्फ 1 साल पहले हम एक दूसरे को जानते भी नहीं थे. हमारा रिश्ता खून का तो नहीं है पर खून के रिश्ते से कम भी नहीं है. ध्रुव भाई संघर्ष करो. ध्रुव भाई संघर्ष करो. तुम्हारे साथ है. बस अब कुछ ही समय में हमारी फैमिली में एक और ओवरलैंडर जुड़ने वाला है. अच्छा गोल्ड से इस लेनिंग टू. अरे रुक जाओ रे. भाई ये किस चीज़ का तेल बन रहा है? कचरिया है. क्या बन रहा है? कचरिया. क्या करते हैं इस कचरिया का? खाते हैं इसको? अच्छा ये कितने घंटे चलता है ऐसे? 2 घंटे. 2 घंटे. और कितना पेट्रोल फूकता है? 2 लीटर. 2 लीटर 2 घंटे में. हिंदुस्तान में ना जुगाड़ियों की कमी नहीं है. हिंदुस्तान में जुगाड़ियों की कमी नहीं है. और संजय भाई आज हम कहाँ जा रहे हैं? कौन सी लोकेशन पे जा रहे अभी हैं? हम लोग जा रहे हैं एक वेरी प्राइवेट लोकेशन है नल सरोवर में जो मतलब जहाँ पर की बोटिंग वोटिंग होता है. उधर बहुत टूरिस्ट होते हैं. अच्छा. बट हमने एक जगह मेरे पास एक लोकेशन है जहाँ पर कि हम रात को रुक सकते हैं और वहाँ बहुत सारे फ्लोट्स ऑफ बर्ड आते हैं. अच्छा. सो ये बेसिकली नल सरोवर का ही एक पार्ट है. ओके. बट वो प्राइवेट लैंड है तो हम लोग वहाँ जा रहे हैं. तो आज हम लोग जा रहे हैं बर्ड वॉच करने अहमदाबाद से नल सरोवर. नल सरोवर देखते हैं नल सरोवर कैसा है. तो अभी क्या लेटने वाले हो? ये बीच हाईवे में ध्रुव जमीन पे लेट के अपनी गाड़ी का कुछ कर रहा है. तो हो गया आपका एक्सरसाइज लगता है रुक गया. कुछ हो गया काम? 2-4 दिन का काम हो गया. 2-4 दिन के लिए शांति हो गई. हाँ. तो अपने साथ 6 गाड़ियाँ होने वाली है. वो मेरी गाड़ी खड़ी है, वो संजय भाई की पजेरो खड़ी है, कल्पेश भाई आ गए, ज्वाइन कर लिया उन्होंने हमें. ये पहुँचे द यंगेस्ट कैंपर, नॉट सेकंड यंगेस्ट कैंपर.
क्या क्या कंफ्यूजन है हमारा, बताओ। कंफ्यूजन कुछ नहीं है, अभी पार्किंग स्पेस यहाँ कई सारे हैं। तो डॉक्टर कुमार का कहना है कि ऐसा ग्राउंड, ये तो हाँ, ये तो बहुत अमेजिंग है। बट ऐसा लैंड होना चाहिए। हाँ जाएगा कैसे? नहीं, कुछ तो रास्ता होगा ना। नहीं है, नहीं तो इस तरीके के ना और लैंड होंगे यहाँ पे ऐसा शायद। लैंड बहुत होंगे। इधर ही है, इधर ही है। इस रोड चलते पे हैं। जाओ गाड़ी। ठीक है जी। तो गाइस कंफ्यूजन ये है कि अपने को इस तरीके का फील्ड चाहिए, कोई ऐसा वाला। अब ऐसा वाला फील्ड इस वाले में जाने की जगह नहीं है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि एक आध गाड़ी में जाके सब एक्सप्लोर करके आ जाएं। क्या हाल है? बहुत बढ़िया, मस्त। भाभी नमस्ते। नमस्ते। खुश हो? मस्त जगह। सब बढ़िया। हाँ जी। तो गाइज आज की लोकेशन में हम लगभग पहुंच गए हैं। बहुत ही सुंदर एक नदी का बीच जैसा है जहां पे हम जा रहे हैं। डॉक्टर कुमार है क्या? हाँ, डॉक्टर कुमार ने अपनी गाड़ी खींच ली। डॉक्टर कुमार ने अपनी गाड़ी खींच ली। पहुंच गए। तो क्या कह रहे हो आप, क्या कह रहे हो? हम लोग जाके पहले कैंप वहाँ करेंगे पानी के आसपास? पहले देख लो, मैं बोल रहा हूँ ये जो कच्चा रास्ता जा रहा है ना, एक वो मंदिर के पास जाओ। ये जो गाड़ी खड़ी है ना, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। झुंड को देख रही है। अपन देख के आएंगे, चलो। जब तक ये कंफ्यूजन है तब तक हम पानी चेक कर लें। भी ठीक है। ये है खाखड़ा। खाखड़ा ये क्या है? खाखड़ा। तो भाई दूसरी लोकेशन ढूंढी है, वहाँ जा रहे हैं और वहाँ जाके अपना कैंप, अपना घर बसेरा बसाएंगे। ठीक है, मिलते हैं। तो भाई ये है सनसेट, जो डिनोट करता है कि आप कितने भी बड़े तुर्रम खान, फन्ने खान क्यों ना हो, पर एक दिन तो आपको अस्त होना ही होना है। अब क्या करना है? सीधा जाओ, हो तो क्या? लेफ्ट लेके जाओ, अब कहाँ ले लगाना है? ये माइग्रेटरी बर्ड्स हैं। हम लोगों ने दो मेजर स्पीशीज़ को देखा, जिसमें पहले थे फ्लेमिंगोज और दूसरे थे पेलिकन्स। जनरली ये बर्ड्स नॉर्थ अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज़ में पाई जाती हैं, बट सर्दी के समय ये इंडिया की तरफ माइग्रेट करना स्टार्ट करती हैं। अब माइग्रेशन के रीजंस तो बहुत सारे हैं, जैसे फूड, टेम्परेचर, रिप्रोडक्शन। ये बर्ड्स सिर्फ रात को ही फ्लाई करती हैं और एक इनका फिक्स्ड पैटर्न होता है, जो कि एक एरोडायनेमिक वी शेप पैटर्न होता है फ्लाई करने का। रात को ये फ्लाई करना इसलिए प्रेफर करती हैं क्योंकि स्काईज क्लियर होते हैं और एक एक रात में ये क्लोज टू 600 किलोमीटर्स कवर कर लेती हैं। मैं आऊँगा। हाँ बाबू,
हर साल सेम बर्ड्स सेम स्पॉट पे विदाउट जीपीएस कैसे पहुंचती हैं, दिस इज सच अ ब्यूटीफुल वंडर। तो ऐसी चीज़ें देखने के बाद ना मुझे लगता है नेचर हैज़ प्लान्ड एवरीथिंग और हम उसके साथ वैसे ही टेम्पर करते रहते हैं। बहरहाल इस पूरी की पूरी ट्रिप का आज पहला एक्चुअल ओवरलैंडिंग का दिन है जब मैं अपने बाकी के दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करूंगा। वो कहते हैं ना कि बेस्ट मोमेंट्स कभी कैप्चर नहीं हो सकते, तो इस रात का भी मेरे पास कोई फुटेज है ही नहीं। और अगले दिन कुछ बहुत ही अलग हमारे साथ एक्सपीरियंस हुआ। आपको पता है इस लोकेशन से हमें भगा दिया गया, वी वर आस्क्ड टू लीव। जानने के लिए अगला एपिसोड देखिए।